यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर, जी हाँ, लेखा परीक्षा का जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो आपका 6 जुलाई को आपका आया हुआ था और अभी कल से 11 जुलाई से आपका फॉर्म भरने स्टार्ट है। लेकिन इसके पहले सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से आपका एज लिमिट, आपका किस कौन से स्टूडेंट जो है जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिग्री चाहिए, ओ लेवल कंपलसरी है या नहीं है, ठीक है, एज लिमिट, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो लेवल 5 की आपकी वैकेंसी है। जी हाँ, लेवल 5 मतलब 2800 पे ग्रेड। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यूपी ट्रिपल एससी आपका जो 2800 पे ग्रेड तक जो आपका जितना भी रहता है 2000 2100 यहाँ तक की आपकी मैक्सिमम वैकेंसी निकलता है। फिर इसके बाद यूपी पीएससी जो है वो आपका इसके ऊपर का जो 4200 4800 4600 इन सबका जो होता है वो यूपी पीएससी आपका निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसी सब में पीईटी अनिवार्य है। और पीईटी आपका जो लेटेस्ट वाला, जो पिछले साल वाला 2022 का हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था पास में वही दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि यहाँ पे जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे उसके बाद पीईटी का भी कट ऑफ आता है कि भाई जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर पीईटी के मार्क्स से इतने ऊपर है वही स्टूडेंट जो है वो परीक्षा भी दे सकते हैं। अब ये चीज जो है ये क्लॉज बाद में इन्होंने जोड़ा हुआ है, जिन्होंने लेखपाल वगैरह का फॉर्म लास्ट ईयर भरा होगा उन्होंने देखा भी होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर मांगा गया है, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम में, या तो अकाउंटेंसी में आपका डिप्लोमा वगैरह हो तो आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके साथ साथ ओ लेवल का भी आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। आप जब फुल नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है इसके साथ ही साथ। तो जिन लोगों के पास, अब यहाँ पे जो लोग ओ लेवल किए होते हैं उनके लिए एक अलग कंपटीशन जो होता है वो छट चुका होता है, क्योंकि एक तो स्पेसिफिक इन्होंने डिग्री मांगी है और स्पेसिफिक चीज है कि भाई ओ लेवल भी उनके पास होना चाहिए। हालांकि वैकेंसी की बात करें तो ऑडिटर की अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंचायत समिति वगैरह में जो आपके ऑडिट वगैरह करते हैं उनके लिए 391 टोटल वैकेंसी है। और लोकल फंड के लिए अगर आप देखोगे 138 वैकेंसी जो है वो आप सभी के लिए आई हुई है, ठीक है। और एज लिमिट आपको पता है 21 से 40। और अगर मैं बात करूँ फी के लिए तो आपको पता है 25 रुपए मात्र है, बहुत सस्ती फीस है, सबके लिए एक ही है। ये अच्छा है कि नहीं है कि फी जो है वो कम है। पहले तो ऐसा रहता था 700-800 रुपए का इनकी फी रहती थी। अब हालांकि यूपीपीसीएल वगैरह में अभी भी जहाँ तक उतनी ही है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर अभी इसके बाद क्या किस तरीके से एग्जाम पैटर्न वगैरह रहने वाला है। तो आपको बताया कि अभी पीटी जब से आपका हो गया ना तो इसके बाद ये जो एग्जामिनेशन है ये मेंस एग्जामिनेशन कहे जाने लगे हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन आपका होगा और इसके बाद फिर आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका आउट किया जाएगा, ठीक है। अब सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन में आपके स्पेसिफिक जो 4 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, ठीक है, वही आपके आएंगे। रीजनिंग आपका रहेगा, ठीक है, इसके बाद आपका हिंदी रहेगा, उसके बाद आपका मैथ रहेगा, फिर इसके बाद आपका जीए वगैरह जो है वो आप सभी का आएगा, ठीक है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आने वाले हैं। तो और इसके अलावा जो भी आपकी अपडेट इससे रिलेटेड आपको मिलेगी यहाँ पे आपको टाइमली बताया जाता रहेगा। बाकी इसके अलावा प्रमोशन, पे स्केल, किस तरीके से सैलरी रहेगा उसका मैं एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ओके।